हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अमेजिंग चैनल माँ शारदे क्लासेस पे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, और उस टॉपिक का नाम है लंग्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? लंग्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए। ह्यूमंस के अंदर 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। क्या? 1 पेयर ऑफ लंग्स। पेयर का मतलब क्या होता है? 2। ये चीज़ आप लोग जानते हो, है ना? अब सुनिए मेरी बात। जो ये लंग्स होता है ना, वो हल्का कोनिकल इन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कोनिकल इन स्ट्रक्चर। यानी कि कोई बच्चा होता है तो उसे कहते हैं ना कि ये थोड़ा थोड़ा अपने पापा की तरह दिख रहा है, ज़्यादा अपनी माँ की तरह। यानी थोड़ा थोड़ा अपने पापा की तरह, मतलब हल्का हल्का, कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा पापा की तरह दिख रहा है। उसी तरह ये जो लंग्स होता है लगभग लगभग एक कोनिकल शेप की तरह, थोड़ा मोड़ा कोनिकल शेप वो लगता है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। लंग्स कितने होते हैं? 2। अब मेरी बात सुनिए। हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियम। सीधा छोड़िए, सिंपली ये समझिए। आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन के स्क्रीन के डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए आप टेम्पर ग्लास यूज़ करते हो। उसी तरह लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग कहते हैं क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ? प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है? हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए, लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए जो एक लेयर होता है, सीधा समझिए, लंग्स का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब मेरी बात का जवाब दो आप। ये मार्कर है, वेट, ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर का मैंने कैप निकाला, ओके। इसके बाद मैंने क्या किया? इस मार्कर को खोल दिया। ये सारे के सारे इसके पार्ट मैंने अलग कर दिए। ये पूरा एक साथ था तो मार्कर था, अलग अलग पार्ट है इसमें, यानी ये सारे के सारे पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे? मार्कर। सारे पार्ट मिले, क्या बनाया? मार्कर। यानी मार्कर अलग अलग पार्ट्स से जुड़कर बना हुआ होता है मार्कर। ठीक उसी तरह जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये भी अलग अलग 2 चीज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है, 2 चीज़ का बना हुआ होता है। ठीक है, जिस तरह मार्कर में जो मैंने इसका स्केच पेन का ये कैप हुआ, अंदर का इसका मैंने स्केच बाहर निकाला, अंदर से मैंने इसका इंक बाहर निकाला, ओके। तो इन सारी चीज़ों को मिला के मार्कर का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर है। इस प्लूरल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन 2 लेयर से होता है, 2 लेयर के मिलने से होता है। कौन कौन सा लेयर होता है? पहला होता है विसेरल लेयर, और दूसरा क्या होता है? पैराइटल लेयर। कौन कौन सा? विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। सीधा समझिए, लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है उसमें कितना लेयर से मिलकर बना है? 2 लेयर से। कौन कौन सा? विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे, वेट। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, देखिए।
सपोज करिए ये लंग्स है, ये लंग्स है। इस लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट है? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन में कितने लेयर हैं? 2 लेयर। तो देखिए ये वाला, ये ब्लू से जो ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ करा है ये, और जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है ये दोनों मिला के क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखिए मेरी बात, अब ये अंदर वाला है ना, अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं विसरल लेयर। अंदर वाले लेयर को क्या कहेंगे? विसरल। और बाहर वाले को क्या कहेंगे? पैराइटल। सीधा समझिए कि विसरल लेयर जो होता है वो इनर लेयर है, पैराइटल लेयर जो है सो आउटर लेयर है। क्लियर? क्या हुआ? लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन में कितना लेयर है? 2 लेयर, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। विसरल लेयर जो है बाबू कौन सा है? विसरल लेयर इनर लेयर है। पैराइटल लेयर जो है क्या है? आउटर लेयर है। अब मेरी बात सुनिए, इस विसरल और पैराइटल लेयर के बीच में कुछ स्पेस खाली है। ये इतना दूर का स्पेस, ये वाला इतना दूर का स्पेस खाली है। तो जो ये पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में जो ये स्पेस खाली है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं क्या? प्लूरल प्लूरल कैविटी। व्हाट वी कॉल इट? प्लूरल कैविटी। क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है? लंग्स का प्रोटेक्टिव लेयर। प्लूरल मेम्ब्रेन कितने लेयर से बनता है? 2 लेयर। कौन कौन सा? विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। विसरल लेयर कौन सा हुआ? इनर लेयर। पैराइटल लेयर कौन सा हुआ? आउटर लेयर। अब देखिए ये विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में कुछ स्पेस खाली होता है, इम्प्टी होता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? चलिए अब आगे आते हैं। तो देखिए ये है आपका राइट लंग, ठीक है, ये है आपका लेफ्ट लंग। क्या है? ये है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग। राइट लंग में 3 लोब होते हैं। लोब मतलब आप पूछोगे, सीधा समझ लो, सिंपली पार्ट समझो आप। लोब यानी सीधा पार्ट समझो। कितने हैं राइट लंग में? कितने लोब यानी कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन सा है? तो देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, अब लेफ्ट लंग में आइएगा तो इसमें 2 ही पार्ट है। क्या है? 2 ही पार्ट, पहला दूसरा। अब मेरी बात सुनिए, जो राइट लंग में सबसे ऊपर वाला जो लोब है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं सुपेरियर लोब। और जो सबसे नीचे वाला लोब है उसको हम लोग कहते हैं क्या? लोअर लोब। ठीक है, ठीक उसी तरह लेफ्ट लंग में ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे सुपेरियर लोब और नीचे वाले को कहेंगे हम लोग क्या? लोअर लोब। अब सुनिए, ऊपर वाले लोब को सुपेरियर, नीचे वाले को लोब लोअर, ऊपर वाले को सुपेरियर, नीचे वाले को लोअर। और जो ये राइट लंग में जो बीच वाला लोब बच गया, ये बचा है, उसे हम कहते हैं क्या? मिडिल लोब। तो क्या हुआ डिफरेंस? राइट लंग में मिडिल लोब होता है मगर लेफ्ट लंग में मिडिल लोब नहीं होता है। अब मेरी बात सुनिए, जो लंग्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लंग्स का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं लंग्स के क्या? एपेक्स। क्या कहते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट को? लंग्स के एपेक्स। और जो सबसे बेस वाला पार्ट है, यानी ये वाला और ये वाला, और जो बेस का पार्ट है लंग्स का, उसको हम लोग कहते हैं, सबसे नीचे का पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं बेस। तो लंग्स का सबसे ऊपर का पार्ट क्या हुआ? एपेक्स। और सबसे नीचे का पार्ट क्या हुआ? बेस। अब मेरी बात सुनिए, अब आप कहोगे कि लंग्स को
डिफरेंट लोब में यानी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कौन करता है। तो ये जो मैंने रेड वाला स्ट्रक्चर ये जो ड्रॉ किया है ना, यही रेड वाला स्ट्रक्चर, यही रेड वाला स्ट्रक्चर, यही रेड वाला स्ट्रक्चर लंग्स को डिफरेंट लोब में डिवाइड करता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्लिक फाइबर्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑब्लिक फाइबर्स। और एक चीज, ये दोनों का दोनों लंग्स एक दूसरे से सेपरेट रहता है। एक स्ट्रक्चर है जो इस दोनों को सेपरेट करता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मीडियास्टिनम। सीधा समझो ये क्या होता है? डिवाइड बोथ लंग्स। बस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम लोग ब्रीदिंग करते क्यों हैं ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। हम लोग जल्दी से एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।